एक समय की बात है जब मीनू चिड़िया अपने तीनों बच्चों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो अपने अंडों को देख देख बस यही सोचती कि कब उसके बच्चे बाहर आएंगे। कुछ समय बीतने के बाद तीनों बच्चे अंडे से बाहर आ गए थे और उन्हें देख मीनू चिड़िया बहुत खुश हो गई थी। वह उन्हें समझा रही थी कि कठिन समय के लिए हम चिड़िया लोग अपने लिए किस तरह से खाना बचा कर रखते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ ही समय में सावन आने वाला है और गर्मी वर्षा होगी, इसलिए उससे पहले मुझे आप तीनों के लिए अच्छा घर बनाना होगा, जिसके लिए मुझे आप लोगों को छोड़कर बाहर जाना होगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखना कि बरसात आने से पहले हमें हमारा घर बना लेना होगा, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन मीनू चिड़िया कुछ कर पाती इससे पहले ही जोरों से वर्षा शुरू हो जाती है और मीनू चिड़िया ये बारिश से बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके बच्चे भी बहुत छोटे हैं और वो इस वर्षा में बीमार हो सकते हैं। किसी तरह से मीनू चिड़िया बारिश से बचते हुए अपने तीनों बच्चों को एक झाड़ के नीचे ले आती। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ तुम तीनों इस वक्त बहुत डरे हुए हो और तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं कुछ करती हूँ, आप लोग डरो नहीं। लेकिन मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से वह उन्हें वापस अपने घोंसले में ले आती है और वो देखती है कि उसके तीनों बच्चे बीमार हो गए हैं। दो बच्चे आंखें ही नहीं खोल रहे और तीसरा बेहोश हो गिर गया। हे भगवान, ये मेरे बच्चों को क्या हो गया? अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे जंगल से बाहर जाकर कहीं से मदद लानी होगी। मैं अपने बच्चों को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। और वह उसी तेज बारिश में जंगल से बाहर की ओर निकल पड़ती है। उसे किसी भी तरह अपने बच्चों के लिए मदद लेकर आना है। वो अपने बच्चों को ऐसे मरता नहीं छोड़ सकती। अचानक एक तालाब के किनारे उसके सामने एक बड़ा सा नाग आ जाता है जो उसे खाने की कोशिश करता है। मीनू चिड़िया उससे कहती है, नाग देवता, मेरे बच्चे बीमार हैं। इस तूफानी बारिश में मेरे बच्चे बेहोश हो गए हैं। मैं किसी तरह जंगल से बाहर उनके लिए मदद ढूंढने जा रही हूँ। मुझे प्लीज मत खाइए। मेरे बच्चों का मेरे सिवा और कोई भी नहीं। नहीं, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे इस बारिश में और कहीं भी खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मीनू चिड़िया की अपने बच्चों के लिए फिक्र देख नाग देवता पिघल जाते हैं। वो मीनू चिड़िया की बात मान लेते हैं और उसे जाने देते हैं। उसे कहते हैं, जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम अपने बच्चों की जान बचा लो। थोड़ी दूर आगे जाने पर मीनू चिड़िया को एक चिड़िया दिखाई देती है और वह उसे मदद के लिए आवाज लगाती है। मीनू चिड़िया की सारी कहानी सुनने के बाद वह उसे कहती है, देखो बहन, तुम बिल्कुल मत घबराना। इस मुसीबत की घड़ी में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। थोड़ी दूर में मेरा घर है। मेरा घर मेरा छोटा सा घर। तूफान से बचने से तुम यहाँ आराम कर सकती हो। तब तक के लिए मैं हमारे गांव के डॉक्टर उन्हें बुला ले आती हूँ। वो जंगल चलकर तुम्हारे बच्चों को देख लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। डॉक्टर, मेरा नाम चिंकी है। तुम मुझे प्यार से चीनू बुला सकती हो। वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। चीनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि देखो, शाम हो गई है, रात होने वाली है, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेगा। इसी तरह रात हो जाती है। वो दोनों किसी तरह सो जाते हैं। मीनू चिड़िया बच्चों की फिक्र करते करते आंख झपक लेती है। अगली सुबह कौवे मार आ जाते हैं जो उस गांव के सरपंच है। वो आकर पूछते हैं कि नया पक्षी कौन आया है। कौवा महाराज दोनों चिड़िया की बात सुनने के बाद उनके पास आते हैं और कहते हैं,
देखो, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी जाकर जल्दी से डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। वो तुम्हारे साथ जंगल चलेंगे और तुम्हारे बच्चों को ठीक कर देंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाए। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। उन्हें देखकर मीनू चिड़िया कहने लगती है, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे इस तूफान और बारिश की वजह से बहुत बीमार हो गए हैं। एक बच्चा गिरकर बेहोश हो चुका है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, जल्दी से मेरे साथ जंगल में चलिए। अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। चलो अभी बिना देर किए हमें जल्द से जल्द जंगल पहुंचना होगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ज्यादा बारिश की वजह से उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। इतना कहकर वे लोग जल्दी से जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वे लोग उसी खराब मौसम में और तूफानी बारिश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और अगर देर की तो उनकी जान भी जा सकती है। वो लोग एक झरने के रास्ते से, जो कि एक छोटा रास्ता था जंगल की तरफ, वहां की तरफ चल तीनों और मीनू चिड़िया झरने के ऊपरी रास्तों से जल्दी से जल्दी जंगल पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। मीनू चिड़िया तो रास्ता पार कर लेती है, पर चीनू चिड़िया की तबीयत तो सही नहीं लग रही थी। वो ये रास्ते में बहुत ठंड महसूस करती है और वो खुलकर और नहीं खाती है। देखो मीनू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं यहाँ से वापस घर चली जाती हूँ। तुम डॉक्टर साहब के साथ जंगल चली जाओ और अपने बच्चे की तबीयत ठीक करा लो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं यहाँ और ज्यादा रुकी तो बीमार पड़ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। मीनू चिड़िया और डॉक्टर साहब जंगल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपने बच्चों को देखकर मीनू बहुत परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर से कहती है, देखिए डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई है इस तूफानी बारिश में। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इन्हें ठंड लग गई है जिस कारण ये बेहोश हो गए हैं। मैं अभी इन्हें देख लेता हूँ, ये बिल्कुल पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बच्चों की तबीयत देखते हैं, उन्हें दवाई देते हैं और वे बच्चे पहले की तरह बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। जो बच्ची बेहोश हुई थी वो अपनी आंखें खोल लेती है। यह देख मीनू चिड़िया बहुत खुश होती है और डॉक्टर मीनू चिड़िया से कहते हैं, अब तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। अब मीनू चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। पिछली बार जो लापरवाही मीनू चिड़िया ने की थी, बारिश आने से पहले कोई तैयारी नहीं की थी, उसकी लापरवाही की वजह से उसके बच्चों की जो हालत हुई और उसे इतना भागना पड़ा, उससे सबक हासिल करके मीनू चिड़िया ने इस बार पक्का घर बना लिया। अगली बारिश आने से पहले ही घर का बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं और वो उनकी जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती।